Assalamu alaikum. In this lecture, we shall discuss the operation of three-phase full bridge inverter with square wave modulation technique. Three-phase inverters जो हैं वो यूजुअली हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जिस तरह के एसी मोटर ड्राइव्स में यूज़ होते हैं, इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हम किसी भी मटेरियल को प्री हीट करते हैं, और उसके अलावा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज में यूज़ होते हैं. In three-phase inverters, the AC load can be either star connected or delta connected load as shown in the figure. ये स्टार कनेक्टेड लोड है और ये इस फिगर में डेल्टा कनेक्टेड लोड शो किया हुआ है. और एक जो थ्री फेज इन्वर्टर है ये इनपुट डीसी वोल्टेज को चेंज करता है टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एम्पलीट्यूड एसी आउटपुट वोल्टेज. और इसको जो कंस्ट्रक्शन है इसकी अगर हम देखें तो देयर आर थ्री सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स से एक थ्री फेज इन्वर्टर सर्किट बना है. इसमें देखें कि ये S1 S4 ये एक हाफ ब्रिज है, वो वन फेज लाइक हाफ ब्रिज इन्वर्टर. दिस इज सेकंड फेज लाइक एंड दिस इज द थर्ड फेज लाइक. चूंकि जो हमारे पास थ्री फेज इन्वर्टर है ये डीसी इनपुट वोल्टेज को थ्री फेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल एम्पलीट्यूड की आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. और थ्री फेज इन्वर्टर जो है इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स पावर स्विचेस with 6 anti-parallel freewheeling diodes. जो फिगर में हम देख सकते हैं कि S1 के एंटी पैरेलल फ्रीव्हीलिंग डायोड D1 है, S2 के एंटी पैरेलल डायोड D2 है और S3 के पैरेलल जो है वो D3 है. इसी तरह से हर स्विच के एक एंटी पैरेलल डायोड है. और जो 6 स्विचेस हैं ये पीरियोडिकली ऑन एंड ऑफ होते हैं, यानी पीरियोडिकली ओपन और क्लोज होते हैं किसी प्रॉपर सीक्वेंस में. और इस प्रॉपर सीक्वेंस में जब ये ऑन ऑफ होते हैं तो हमें डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज मिलती है. और जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये स्विचिंग रेट पे डिपेंड करती है कि हम किस फ्रीक्वेंसी से इन स्विचेस को ऑन ऑफ कर रहे हैं. और इसमें हर स्विच जो है इट कंडक्ट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 120 डिग्री. और गेट सिग्नल टू द ईच स्विच जो है दे आर प्रोवाइडेड विद एन इंटरवल ऑफ 60 डिग्री. यानी हर 60 डिग्री के बाद जो है वो गेट पल्स अप्लाई होती है इन स्विचेस को. और इनकी ट्रिगरिंग सीक्वेंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रॉपर सीक्वेंस में हम इनको स्विच करवाएंगे तो आउटपुट वेवफॉर्म्स किस तरह से आएंगे. इसमें कन्वर्टर सर्किट में हमारे पास जो ऑड नंबर स्विचेस हैं S1, S3, S5 these are the टॉप ग्रुप स्विचेस. ये टॉप ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये
बॉटम ग्रुप से। या इन ब्रिज इन्वर्टर या ब्रिज कन्वर्टर टोपोलॉजीज में इन स्विचेस को हाई साइड स्विचेस भी कहते हैं, S1, S3, S5, और ये लो साइड स्विचेस या बॉटम ग्रुप स्विचेस कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम इनकी ट्रिगरिंग सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे कि किस सीक्वेंस में ट्रिगर होते हैं और 60 डिग्री इंटरवल के बाद हम गेट पल्स अप्लाई करते हैं। और इसका जो ऑपरेशन है 3 फेज इन्वर्टर का, इसको 6 ऑपरेटिंग मोड्स में एक्सप्लेन किया। कन्वर्टर की जो स्विचेस की ट्रिगरिंग सीक्वेंस है वो इस टेबल में दिखाई गई है। इसमें इस कन्वर्टर का ऑपरेशन जो है वो हम 6 डिस्टिंक्ट मोड्स में डिस्कस करेंगे। मोड 1 0 to 60 डिग्री, क्योंकि हर स्विच जो है, जो स्विचिंग गेट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं किसी भी स्विच को, वो 60 डिग्री इंटरवल के बाद करते हैं। अब यहाँ पे जो टॉप ग्रुप के स्विचेस हैं या जो हाई साइड स्विचेस हैं वो S1, S3, S5 इस टेबल में, और जो बॉटम ग्रुप के स्विचेस S2, S4, S6। तो इसमें यह है कि एक स्विच जो है वो टॉप ग्रुप से कंडक्ट करेगा एक टाइम इंटरवल में, और एक स्विच बॉटम ग्रुप से कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि S1 जब ऑन है तो बॉटम ग्रुप से S6 ऑन होगा, फिर 60 to 120 डिग्री में टॉप ग्रुप से S1 है, बॉटम ग्रुप से S2 है, फिर 120 to 80 डिग्री में टॉप ग्रुप से S3, बॉटम ग्रुप से S2। यही सीक्वेंस जो है, इसी सीक्वेंस में हम गेट पल्सेस अप्लाई करेंगे इन स्विचेस को, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म्स जनरेट होंगी। और एक फेज लेग के जो स्विचेस हैं वो साइमल्टेनियसली ऑन नहीं होंगे। तो इसका जो डिटेल ऑपरेशन है वो हम डिफरेंट मोड्स में वो कमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है मोड 1 ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। अब इसमें S1 कंडक्ट कर रहा है टॉप ग्रुप से या हाई साइड स्विच, और S6 जो है वो बॉटम ग्रुप से कंडक्ट कर रहा है। इसमें यह है कि करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो ये हाईलाइटेड है रेड एरो में। करंट सोर्स से यूं फ्लो करेगा, ये जो पॉइंटर की मूवमेंट है, और यहाँ से जो है इट विल रिटर्न बैक, ये उसका रिटर्न पाथ होगा करंट का। इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है विद दिस पॉइंट्स। ए पॉइंट है, ए पॉइंट से करंट यूं फ्लो हो रहा है, और बी पॉइंट से करंट जो है वो रिटर्न बैक हो रहा है, ये बी पॉइंट से। और यहाँ पे देखें कि सी पॉइंट जो है वो कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, करंट नहीं फ्लो कर रहा। ये है जो हमारे पास लोड रेजिस्टर्स है, ये हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखें R1 = R2 = R3, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, अगर ये वाला अगर हम लूप देखते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2R बन जाएगी, R + R 2R, क्योंकि ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है। और ये वाला जो पोटेंशियल है E, ये दो रेजिस्टर सीरीज में बन जाते हैं, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी हम वो देखेंगे और करंट देखेंगे। तो I1 करंट जो है वो ये फ्लो कर रहा है इसमें मोड 1 में, और यहाँ पे देखें कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2R है। तो I विल बी इक्वल टू E/R इक्विवेलेंट, जो करंट होगा इस लूप में, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू E/2R। E इज द पोटेंशियल हियर, ये पोटेंशियल है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जो स्विचेस कंडक्ट कर रहे हैं वो हाईलाइटेड हैं यहाँ पे। तो इसमें जो VAN होगी, यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, E/2 होगा,
क्योंकि ये ई है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ई है, तो इसके क्रॉस चूँकि रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट विल बी इक्वल टू ई बाई टू वी ए एन। इसी तरह से वी बी एन जो है, वी बी एन विल बी इक्वल टू माइनस ई बाई टू, क्योंकि इसमें अगर हम एन बी अगर देखें, वी एन बी अगर देखेंगे तो दैट विल बी प्लस ई बाई टू, लेकिन वी बी एन अगर देखेंगे तो हमारे पास ई बाई माइनस ई बाई टू आएगी, क्योंकि करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम एन टू बी है, इसलिए वी बी एन हमारे पास माइनस ई बाई टू आएगी। और इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके जो हाई साइड और लो साइड स्विचेस हैं वो दोनों इस टाइम इंटरवल में कंडक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास VCN जो है वो ज़ीरो होगी। ये फेज वोल्टेजेस थी। और लाइन वोल्टेजेस को अगर हम देखते हैं तो VAB जो है इज इक्वल टू VAN माइनस VBN, और यहाँ से हम देखते हैं कि VAN इज इक्वल टू E बाई टू एंड VBN इज इक्वल टू माइनस E बाई टू। तो इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास VAB विल बी इक्वल टू E। इसी तरह से VBC जो है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट B एंड C, और इसके देखते हैं तो VBN माइनस VCN, तो VBC will be equal to VBN is equal to minus E by 2 and VCN equal to 0, so VBC will be equal to minus E by 2। इसी तरह से VCA हमारे पास that will be equal to VCN minus VAN and VCN is 0, VAN is equal to E by 2, इनका डिफरेंस आएगा minus E by 2, so VCA is equal to minus E by 2। इस तरह से हम यह है कि लाइन वोल्टेजेस भी देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या आती है इस टाइम इंटरवल में, और फेज वोल्टेजेस की वैल्यू क्या आती है। ये हमने सारे मोड्स में इसको देखेंगे कि वोल्टेजेस क्या आती हैं, फिर हम इन वोल्टेजेस को प्लॉट करेंगे। मोड 2 है जो इंटरवल है फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री। इसमें हमारे पास S1 कंडक्ट कर रहा है और जो लो साइड स्विच है वो S2 कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि S1 ने 60 डिग्री के लिए कंडक्ट किया था पिछले इंटरवल में, अब 60 डिग्री के लिए इस इंटरवल में कंडक्ट करेगा, ऑन होगा। और यहाँ पे जो है ना वो बॉटम स्विच जो है वो चेंज हो गया, बॉटम ग्रुप का स्विच चेंज हो गया। इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, जो हाईलाइटेड है पाथ यहाँ से आएगी और फ्रॉम N से पॉइंट C, और यहाँ से रिटर्न करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि VAN इसी तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ये बनता है, पॉइंट A है और पॉइंट B और पॉइंट C से करंट जो है वो रिटर्न बैक हो रहा है, क्योंकि B के साथ जो टॉप ग्रुप और बॉटम ग्रुप के स्विचेस हैं वो दोनों ऑफ हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट सर्किट में भी करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो हाईलाइटेड है, क्योंकि अगर हम इस लूप में देखें तो ये दो रेजिस्टर्स जो हैं ये आपस में सीरीज़ में हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आ जाएगी। जो करंट फ्लो होगा तो दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होगा और करंट विल बी इक्वल टू E by 2R। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज जो पोटेंशियल है अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो देखते हैं, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू E by 2। इसी तरह से VCN को अगर हम देखते हैं, VNC विल बी इक्वल टू प्लस E by 2 और VCN विल बी इक्वल टू माइनस E by 2 बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। I1 की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे फ्रॉम N टू C है, तो इसलिए दैट विल बी इक्वल टू माइनस E by 2 और VBN विल बी इक्वल टू 0। अब हम लाइन वोल्टेजेस को देख सकते हैं, और जब हम पहले फेज वोल्टेजेस देखते हैं कि फेज वोल्टेजेस किस तरह से आती हैं, उसके बाद फिर हम लाइन वोल्टेजेस को देखते हैं। तो लाइन वोल्टेजेस VCA हमारे पास VCN माइनस VAN,
और VCN इज इक्वल टू माइनस E/2, VAN इज इक्वल टू E/2. तो VCA will be equal to minus E. VBC is equal to VBN minus VCN, and VBC is equal to VBN is 0, and VCN is equal to minus E/2. So VBC will be equal to E/2. इसी तरह से VAB is equal to VAN minus VBN, और VAB will be equal to VAN is equal to E/2, and VBN is equal to 0. So VAB will be equal to E/2. तो इस तरह से ये हमारे पास लाइन वोल्टेजेस आ गई इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में हमारे पास ये फेज वोल्टेजेस आ गई। अब हम नेक्स्ट मोड में देखें, क्योंकि S1 जो है ये दो कंसेक्टिव मोड्स में इसने कंडक्ट किया है। अब यह है कि टॉप ग्रुप का स्विच जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम S1 टू S3, और बॉटम ग्रुप में S2 इज स्टिल कंडक्टिंग। जो हमारे पास प्रीवियस मोड था, मोड 2 था, उसमें भी S2 कंडक्ट कर रहा था। तो अब ये 60 डिग्री का वाला जो ये इंटरवल है, इसमें S2 और S3 कंडक्ट कर रहे हैं, और जो करंट फ्लो की डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, ये यूं आएगी और ये यूं फ्लो होगी। ये रिटर्न करंट जो है वो यहाँ से होगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखते हैं तो ये है E to B, B से पॉइंट C के थ्रू ये है कि इट विल रिटर्न बैक हियर। तो यहाँ से B से आएगा N, N से फिर C से, तो यहाँ पे आएगा। तो इसकी हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनती है। इसी तरह से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही बनती है 2R, एंड I3 विल बी इक्वल टू E/2R। अब इसमें VBN क्या होगी, VBN विल बी इक्वल टू E/2, एंड VNC विल बी इक्वल टू E/2, लेकिन VCN विल बी इक्वल टू माइनस E/2, बिकॉज द करंट फ्लो की डायरेक्शन है फ्रॉम N टू C है, और VAN will be equal to 0, no voltage drop here. So these are the phase voltages. Similarly, we can calculate the line voltages. VCA is equal to VCN minus VAN. So VCA will be equal to minus E/2 minus 0. So this is equal to minus E/2. VBC is equal to VBN minus VCN. So VBC will be equal to VBN is E/2 and VCN is minus E/2. इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो that will be equal to E, और VAB will be equal to VN minus VBN. VN is 0, VBN is E/2, so we will have VAB equal to minus E/2. इसी तरह से मोड 4 में आते हैं। तो मोड 4 में हमारे पास स्विचेस जो हैं वो टॉप ग्रुप से S3 और बॉटम ग्रुप से S4 कंडक्ट करेगा, क्योंकि S2 जो है उसने 120 डिग्री के लिए अपनी कंडक्शन कंप्लीट कर ली है, इसलिए यहाँ पे जो बॉटम ग्रुप का स्विच है उसको हम चेंज कर देंगे। जो करंट फ्लो की डायरेक्शन बनेगी वो ये होगी, फ्रॉम हियर टू B, B to N and N to A, देन इट विल रिटर्न बैक हियर। इसी तरह से हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। उसी तरह बनेगा जिस तरह हमने प्रीवियस 3 मोड्स के लिए किया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसी तरह आएगी हमारे पास 2R, करंट विल बी इक्वल टू E/2R। अब इसमें VBN, चूँकि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो VBN विल बी इक्वल टू E/2, और VAN, अगर VNA देखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू E/2, लेकिन VAN विल बी इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट के रेफरेंस से यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस E/2, एंड VCN विल बी इक्वल टू 0। और लाइन वोल्टेजेस अगर हम देखते हैं तो VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN, VN इज इक्वल टू माइनस E/2, VBN इज इक्वल टू E/2। तो इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस E, और VBC
इज इक्वल टू VBN माइनस VCN, और VBN हमारे पास E/2 है, VCN हमारे पास 0 है, तो सो VBC विल बी इक्वल टू E/2. Similarly, VCA will be equal to VCN minus VAN, or VCN is 0, VAN is equal to minus E/2, so that VCA will be equal to plus E/2. तो हमने जो लाइन वोल्टेजेस हैं VAB, VBC और VCA भी हमने यहाँ पे देख ली कि इस मोड में वो वोल्टेजेस किस तरह से हैं। इसी तरह से यह है कि देन S3 की भी 120 डिग्री का कंडक्शन इंटरवल कंप्लीट हो गया। नाउ S5 विल कंडक्ट हियर, और उसके साथ है स्विच जो बॉटम ग्रुप से S4 है वो कंडक्ट कर रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसी तरह से बनती है, ये दो रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में आते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखते हैं तो इसके क्रॉस हम देखते हैं कि फ्रॉम करंट फ्लोइंग फ्रॉम C to N और N to A and it returns back, so VCN will be equal to E/2 and VAN will be equal to minus E/2 क्लैरिटी की वजह से, and VBN will be equal to 0 क्योंकि इसके साथ B के साथ जो दोनों स्विचेस हैं वो कंडक्ट नहीं कर रहे, so there will be no current flowing through this resistor and there will be no potential voltage drop across this resistor. इसी तरह से हमारे पास जो लाइन वोल्टेजेस आएंगी VAB, this is basically phase to neutral voltages and these are line to line voltages. So VAB is equal to VAN minus VBN, और and VAN जो है वो हमारे पास माइनस E/2 है, VBN जो है वो हमारे पास 0 है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस E/2. Similarly, VBC will be equal to VBN minus VCN and VBC is equal to VBN जो है that is equal to 0 and VCN is equal to plus E/2, so VBC will be equal to minus E/2 and VCA जो है that is equal to VCN minus VAN, so this will be equal to VCN जो है अगर हम देखते हैं तो that is equal to E/2 and VAN is equal to minus E/2, so VCA will be equal to E. Similarly, एक complete time period का this is the last mode क्योंकि इसमें S5 के साथ S6 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, और S6 जो है वो इसने 60 डिग्री के लिए मोड 1 में भी कंडक्ट किया था, तो इसलिए अब इसका भी दिस इज द लास्ट इंटरवल। S5 जो है वो मोड 5 में भी कंडक्ट कर रहा था, तो इसलिए इनका भी लास्ट इंटरवल है क्योंकि बाकी सारे स्विचेस ने 120 डिग्री के लिए कंडक्ट किया है, तो ये भी 120 डिग्री इंटरवल इनका भी पूरा हो जाएगा। इसका जो करंट पाथ है वो ये बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो VAN जो है वो 0 होगा क्योंकि A के साथ जो दोनों स्विचेस हैं वो दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे इस पॉइंट्स के साथ जो कनेक्टेड हैं, तो VCN जो है दैट इज इक्वल टू प्लस E/2 एंड VBN इज इक्वल टू माइनस E/2 एंड VAN इक्वल टू 0। लाइन वोल्टेजेस को अगर हम देखते हैं तो VAB जो है क्योंकि पहले हम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेजेस डिटरमिन करते हैं, उसके बाद हम ये कि लाइन वोल्टेजेस को देखते हैं यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस। VAB, VBC और VCA के लिए 3 इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ हम यहाँ से यूज़ करते हैं। तो VAN हमारे पास 0 है, VBN जो है वो दैट इज इक्वल टू माइनस E/2, सो VAB विल बी इक्वल टू E/2। सिमिलरली VBC विल बी इक्वल टू minus E and VCA will be equal to E/2। यहाँ से हम ये वाली जो है ना वो लाइन वोल्टेजेस डिटरमिन करते हैं। इसके बाद अगर हम इसका स्विचिंग टेबल देखते हैं कि हमने किस सीक्वेंस में स्विचेस को ऑन किया, और हमारे पास जो लाइन वोल्टेजेस हैं
और सॉरी ये फेज़ वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेजेस जो हैं वो कैसे आई, ये हमने सारी इन इक्वेशन से देखी हैं। और लाइन वोल्टेजेस को इन एक्सप्रेशन से हमने फाइंड किया है, वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए। और अगर हम देखते हैं 0 to 60 डिग्री इंटरवल के दौरान S1 एंड S6 वर कंडक्टिंग, S1 फ्रॉम टॉप ग्रुप, S6 फ्रॉम बॉटम ग्रुप। और हमारे पास जो वी एन था दैट वाज इक्वल टू प्लस ई बाई टू, वी बी एन जो था दैट वाज इक्वल टू माइनस ई बाई टू, एंड वी सी एन वाज इक्वल टू 0। और वी ए बी हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज इक्वल टू ई, वी बी सी वाज माइनस ई बाई टू, वी सी ए इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू। इसी तरह से फ्रॉम नेक्स्ट इंटरवल जो है S1 S2 कंडक्ट कर रहे थे, और हमारे पास ये फेज़ और लाइन वोल्टेजेस हमारे पास आई थी उन इक्वेशन से जो हमने इस टेबल में यूज़ किए हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट मोड 3 है, मोड 4 है, मोड 5 एंड मोड 6। इनमें जो स्विचेस जिस सीक्वेंस से ऑन थे उस सीक्वेंस से हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस आई हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेबल में देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी सीक्वेंस बनती है कि 120 डिग्री के लिए S1 ने कंडक्ट किया फ्रॉम 0 to 120 डिग्री, लेकिन स्विचिंग जो है वो 60 डिग्री के बाद हुई। उसके बाद 60 टू जो है वो 180 S2 ने कंडक्ट किया, फिर इसी तरह से 120 डिग्री के लिए S3 ने कंडक्ट किया। तो सारे स्विचेज ने जो है ना वो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट किया, और ये प्रॉपर सीक्वेंस में हमने इनको कंडक्ट करवाया। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में आई हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो वोल्टेजेस प्लॉट हुई हुई हैं, ये आपके जो इशफाक अहमद की बुक है उसी का एक पेज है, उसकी इमेज है यहाँ पे। शायद इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन ये है कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट जो है वो इंटरवल में अगर हम देखते हैं तो वी ए एन जो है वो है हमारे पास, दिस इज़ वी बी एन एंड दिस इज़ वी सी एन। अगर हम टेबल में देखते हैं तो वहाँ से हमें जो है वो वैल्यूज़ मिलती हैं कि फ्राम 0 to 60 डिग्री वी ए एन की क्या वैल्यू थी, प्लस ई बाई टू थी। फिर वी बी एन की वैल्यू जो थी वो माइनस ई बाई टू थी। वी सी एन की वैल्यू हमारे पास 0 थी। तो ये 0 यहाँ पे प्लॉट हो रही है। इसी तरह से ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट 60 डिग्री इंटरवल में वी एन वाज प्लस ई बाई टू, वी बी एन वाज 0 एंड वी सी एन वाज माइनस ई बाई टू। इसी तरह से ये हमारे पास फेज़ वोल्टेजेस हैं, जो टॉप 3 ग्राफ्स हैं ये फेज़ वोल्टेजेस के हैं। और उसके बाद ये हमारे पास लाइन वोल्टेजेस हैं, वी ए बी, वी बी सी एंड वी सी ए। सो हेयर वी ए बी जो है फ्रॉम 0 to 60 डिग्री ये ई था, ई था इसका जो मैग्नीट्यूड था वो ई था, इनपुट डीसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट था। और इसमें हमारे पास वी बी सी वाज माइनस ई बाई टू, दिस इज़ माइनस ई बाई टू एंड दिस इज़ माइनस ई। इसका एम्पलीट्यूड जो है ये यहाँ पे माइनस ई है। और यहाँ पे वी सी ए को देखते हैं तो दैट वाज इक्वल टू माइनस ई बाई टू फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। इसी तरह से 60 to 120 डिग्री के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास वी ए एन वाज इक्वल टू प्लस ई बाई टू, वी बी एन वाज इक्वल टू 0, वी सी एन वाज इक्वल टू माइनस ई बाई टू, एंड वी ए बी वाज इक्वल टू ई बाई टू, वी बी सी वाज इक्वल टू प्लस ई बाई टू, एंड वी सी ए वाज इक्वल टू माइनस ई। ये माइनस ई है, ये माइनस ई बाई टू है। तो ये वाली वेव फॉर्म्स हमारे पास आती हैं। तो इस इंटरवल में कौन कौन से स्विचेस ऑन हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1 S6 कंडक्ट कर रहे थे मोड 1 में, मोड 2 में S1 S2 कंडक्ट कर रहे थे। इसी तरह से डिफरेंट मोड्स में जो जो स्विचेस ऑन थे वो स्विचेस सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है, जो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है वही एम्पलीट्यूड जो है ना वो प्लॉट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इस स्विचेस को प्रॉपर सीक्वेंस में ऑन ऑफ करेंगे
तो हमारे पास जो है वो आउटपुट पे वेव फॉर्म जो हैं वो इस तरह से आएंगी। तो ये हमारे पास फेज वोल्टेजेस को अगर हम देखते हैं तो दीज आर द क्वासी स्क्वायर आउटपुट्स। तो this was the operation of a three-phase inverter using square wave modulation. This is an assignment question for you, that you have to plot the output voltages and output currents for a three-phase bridge inverter with delta connected resistive load. ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इस लोड को कनेक्ट करके जो थ्री फेज जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं, फेज वोल्टेजेस, थ्री फेज वोल्टेजेस एंड थ्री लाइन वोल्टेजेस, और इसी तरह से उनके करंट्स भी आपने प्लॉट करने हैं। ये दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। जो लास्ट टू लेक्चर्स थे लास्ट वीक के, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, उसमें हमारे पास जो आउटपुट स्क्वायर वेव्स आई थी उनका हमने जब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किया था, फोरियर एनालिसिस, उसमें हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थे और प्लस उसके हार्मोनिक्स थे। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है फेज वोल्टेजेस का, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का, उसकी जो आरएमएस वैल्यू आती है लाइन टू न्यूट्रल की, that is equal to 0.3898 times the DC input voltage. E is the DC input voltage. Similarly, the fundamental RMS line to line voltage जो आती है for 120 degree conduction type is given by VL1, and that is equal to 0.6753 times the amplitude of the DC input voltage of the inverter. Thank you very much.